we are dealing with the chapter cell, and we are in the last topic of the cell, that is Golgi bodies. Number one point, Golgi bodies were discovered by George. They were discovered by George. दिमाग में रख लो. And the structure, जो हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बाहर जो है, बाहर मेरे कान कैसे लंबे हैं, छोटे हैं, नाक कैसी है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दी कैमिलो गोल्जी ने. सो मॉर्फोलॉजिकल structure was given by Camillo Golgi. Number third, the ultrastructure, electronic structure, ultrastructure, microscopic structure, वो दिया डाल्टन ने. ultrastructure was given by Dalton. जिगर, इसलिए इसका दूसरा नाम है डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स. ये पहला पॉइंट यहाँ नोट करेंगे आप, इसको मैं यहाँ लिख दूँ बेटा, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इसकी गोल्जी बॉडी की, वो डाल्टन ने दी है. नंबर थर्ड पॉइंट, इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं. LIPOCHONDRIA, लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं. और बेटा प्लांट सेल में इसी गोल्जी बॉडी को बोलते हैं डिक्टियोसोम. इसी गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में बोलते हैं डिक्टियोसोम. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं हाइलाइटर से, इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम. माइंड इट, डिक्टियोसोम. तो ये बात हो गई डिस्कवरी की. अब हम आगे जाएंगे. नंबर किसमें कितने नंबर होते हैं, इसका साइज क्या होता है, इसकी शेप कैसे होती है. स्ट्रक्चर मैंने बना के क्यों रखी है, क्योंकि हमें टाइम कम लग जाए. बेटा पहला पॉइंट हम लिखेंगे नंबर. मतलब किस सेल में कितने गोल्जी बॉडीज होते हैं. नॉर्मली हर एक सेल में एक गोल्जी होता है. Normally each cell contains one Golgi apparatus. apparatus क्यों बोल रही हूँ, मैं बाद में डिस्कस करूँगा. one Golgi body, नंबर 1. और अगर हम एक्सेप्शन देखेंगे, इससे हट के बात करेंगे बेटा, जो प्लांट्स हैं इनमें 10 से लेके 12 तक गोल्जी बॉडीज होते हैं. इन प्लांट्स there are 10 to 12 Golgi bodies. मैं स्टार्ट में लिखूंगा GB. in zoology it is gallbladder, but we are taking it as Golgi body. So number 3, लोअर एल्गी जो होते हैं, अलगा 8th में पढ़ा है. लोअर एल्गी जो होते हैं, उनकी सेल्स में एक ही गोल्जी बॉडी होती है. नंबर 4th पॉइंट, एक सेल है, उसका नाम है राइजोइडल सेल, या बोलेंगे उसको कारा, CHARA, राइजोइडल सेल. देखो बेटा, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके ऐसे रूट निकल रहे हैं, सो तो उसको रूट बोल रहे हैं, लेकिन
अलगा या किसी चीज़ का उसको डिफरेंशिएटेड मास हम बोल रहे हैं। जिस प्लांट में हमें पता नहीं चलेगा इसका रूट कहाँ है, इसका लीफ कहाँ है, इसके स्टेम कहाँ है, उसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएटेड मास, लाइक थैलोफाइटा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। तो उसमें हमें पता नहीं चलता है कि इसका रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है, उसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास। यथ मज यथ प्लांटस मज पथरी लगे, अत कतन मूल, अत कतन पंतुल, अत कतन स्टेम, अत कतन लड़, उसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास। और अनडिफरेंशिएटेड मास थैलोफाइटा में होता है, थैलोफाइटा। और बेटा थैलोफाइटा के बाद कुछ इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल के आती हैं रूट्स के बदले, रूट्स के बदले। उन्हीं रूट्स के को बोलते हैं राइजोइड्स, राइजोइड्स बोलते हैं। अब एक किस्म के वो फॉल्स रूट होते हैं, ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। तो उन्हीं सेल, राइजोइडल सेल में, जिसको हम बोलते हैं कारा, कारा और चारा, आपकी मर्जी, वॉट एवर यू प्रोनाउंस, इसमें फ्यू हंड्रेड गॉल्जी बॉडीज होती हैं, फ्यू हंड्रेड गॉल्जी बॉडीज इसमें होती है। तो नॉर्मली ईच सेल हैव वन गॉल्जी बॉडी, प्लांट्स में 10 से 12 ये गॉल्जी बॉडीज होती हैं, लोअर अलगा में एक ही होता है। और राइजोइडल सेल जो है या कारा, उसमें 100 तक गॉल्जी बॉडीज होती हैं। अब आगे जाएंगे हम, साइज को पढ़ेंगे हम। साइज, इसका साइज बेटा 2 किस्म की सेल्स होती हैं क्या एनिमल्स में। एक सेल उसको बोलते हैं हम सिक्रीटरी सेल, क्योंकि वो सब कुछ सिक्रीट करती है। लाइक हमारा लिवर है, लिवर से बाइल जूस निकल रहा है, हमारा पैनक्रियास है, हमारा पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, उनको बोलते हैं हम सिक्रीटरी सेल्स। इनका साइज बिगर होता है, बिगर इन सिक्रीटरी सेल्स, सिक्रीटरी सेल्स लाइक लिवर एंड पैनक्रियास। बेटा इनमें इनका साइज, गॉल्जी बॉडीज का साइज बड़ा होता है, उनको बोलते हैं सिक्रीटरी सेल्स। और जो सेल सिक्रीट कुछ नहीं करते हैं उसको बोलते हैं नॉन सिक्रीटरी सेल। तो ये होते हैं स्मॉलर, छोटे होते हैं साइज में, इन नॉन सिक्रीटरी सेल्स लाइक मसल्स। मसल्स हमारे हैं नॉन सिक्रीटरी, उनमें ये छोटे होते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे हम, नंबर आ गया, साइज आ गया। अब शेप, बेटा इसकी शेप जो है फंक्शन के हिसाब से चेंज होती जाती है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन द शेप ऑफ गॉल्जी बॉडी रिमेन्स चेंजिंग, इट चेंजेस। पहले एक फंक्शन करता है, मैं बोलता जब स्ट्रक्चर पे आएंगे तो पता चलेगा आपको बेटा, जब फंक्शन पे आएंगे पता चलेगा। तो पहला पॉइंट, एक काम करना है तो तब इसकी शक्ल एक होती है, दूसरा फंक्शन करना है तब कभी लाइसोसोम ही बनता है, ये कभी यही गॉल्जी बॉडी वैक्यूल बनता है, कभी यही गॉल्जी बॉडी वेसिकल बन जाता है, कभी यही गॉल्जी बॉडी ट्यूब्यूल बनता है। तो इट्स शेप changes, so shape is paleomorphic, its shape is paleomorphic, that means इसकी शक्ल according to the function its shape changes. Number 4th point, structure। स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, इसकी स्ट्रक्चर में बेटा आता है, पहला पॉइंट सिस्टर्ना और सिस्टर्नी।
these tube-like, these are the tube-like structures, but they are bent in between. They are like concave and convex. They are not flattened sacs. In endoplasmic reticulum, they have flattened sacs. यहाँ पे बेटा ये मैंने ER बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके जो सिस्टर्ना होते हैं ये फ्लैट होते हैं, लेकिन इसके जो होते हैं इनमें कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी होती है. इसलिए हम इनको बोलते हैं गॉल्जी बॉडीज को दूसरा नाम बोलते हैं दे आर पोलर इन नेचर. पोलैरिटी मतलब इसका एंड जो है कन्वेक्स एंड. कन्वेक्स एंड इज फेसिंग न्यूक्लियस and concave end, this is called concave end. It is facing plasma membrane. This is facing plasma membrane. This is plasma membrane. मैं सेल की बात कर रहा हूँ. तो बेटा इसका एक फेस कन्वेक्स है न्यूक्लियस की तरफ, दूसरा फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं पोलैरिटी. क्या बोलते हैं? पोलैरिटी बोलते हैं इसको. तो बेटा पहला इसके पास सिस्टर्नी है, दूसरा इसके पास स्मॉल स्ट्रक्चर ये वाली जो मैंने बनाई, दीज आर द वेसिकल्स. एंड तीसरा जो मैंने इस साइड बड़े बड़े बनाए, दीज आर कॉल्ड वैक्यूल्स. बेटा इन तीनों को एक साथ जोड़ के बोलेंगे अपैरेटस. Now what is it? Golgi apparatus. ठीक है. So बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम ये वाला साइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला साइड, न्यूक्लियर वाला साइड. अगर हम बात करेंगे बेटा वर्टेब्रेट्स की, वी आर वर्टेब्रेट्स. वर्टेब्रेट्स में जो स्ट्रक्चर होती है किनकी? गॉल्जी बॉडी की. इट इज पेरी न्यूक्लियर. न्यूक्लियर के बिल्कुल इर्द गिर्द होता है ये गॉल्जी बॉडी. पेरीफेरल किनारों पे, पेरीफेरल. इसलिए हम बोलेंगे इन वर्टेब्रेट्स इट इज पेरी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. पेरी न्यूक्लियर पहला पॉइंट. अगर मैं बात करूं बेटा इनवर्टेब्रेट हो गया जिनमें बैकबोन वगैरह नहीं होता है, उनको इनवर्टेब्रेट बोलते हैं. और इनवर्टेब्रेट एंड प्लांट्स में और इनवर्टेब्रेट्स में बेटा ये होते हैं डिफ्यूज्ड, स्कैटर्ड. ये कुछ इस तरह ये एक साथ मैंने बनाया बंडल, इसलिए इसको सैक बोलते हैं. सैक. मगर इन प्लांट्स दे आर लाइक वन यहाँ पे है बेटा, वन यहाँ पे है, ठीक है, और एक और कहीं और पे है. दे आर डिफ्यूजर. इन अस इट इज पेरी न्यूक्लियर. इन प्लांट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स दे आर डिफ्यूज्ड और स्कैटर्ड. तो यहाँ पे लिखेंगे हम दे आर डिफ्यूज्ड. सो बेटा जो साइड न्यूक्लियस की ओर फेस करता है दैट साइड इज कॉल्ड सिस फेस. सिस फेस मैं पूरा लिख दूं. सिस फेस. The side which is facing the nucleus. The side of Golgi which is facing the nucleus is called cis phase or formative phase. Formative मैं अभी बोलूँगा क्यों बोलेंगे इसको formative phase. और जो साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करता है उसको बोलते हैं ट्रांस फेस. ट्रांस फेस. और बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव फेस. मतलब यकनोज दाग नाउ मैचुरेशन फेस. इस चीज में क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं.
इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो बेटा क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रोटीन्स बनते हैं, लाइक द चेन। यहाँ पे ये प्रोटीन है बेटा, मगर ये प्रोटीन मान लो अभी लेज ले लो, अभी मैंने आलू के चिप्स बना दिए, उनमें मिर्ची डालनी बाकी है, उनमें मसाले डालने बाकी हैं, तो मैं क्या कर दूँ, मैं मसाले वगैरह सारी चीज़ें बनाता हूँ, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। इन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन करनी है, फिर उसके बाद लेज का कवर डालना है, पैकिंग करनी है। वो यहाँ पे बेटा प्रोटीन बन गया और वो प्रोटीन इस वेसिकल के साथ चिपकेगा, इस वेसिकल के साथ ये प्रोटीन चिपक के इसके अंदर घुसेगा और ये गोल्जी जो है इसको मॉडिफाई करेगा और पैक करेगा। मॉडिफाई करके पैक करके ये यहाँ पे आएगा बेटा, और ये वाला swollen part of cisternae, it is called Golgi vacuole और Golgian vacuole। Golgian ये यहाँ से डिटैच होके यहाँ आएगा। अब ये क्या करेगा, इसने इस प्रोटीन को लाया, किसके साथ मॉडिफाई करके पैक करके लाया, पूरा प्रोटीन बना के लाया। अब इस प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो Golgi bodies work like a post office, they work like a, मैंने चिट्ठी ले ली, पोस्ट ऑफिस में उस चिट्ठी को का पेपर बन रहा है, डेट वगैरह लिखते हैं, फिर उसको पोस्ट किया जाता है, फिर वहाँ से किसको देना है, तो बराबर वही काम ये करता है। तो प्रोटीन यहाँ बनेगा लेकिन पैकिंग यहाँ होगी, समझ आई? पैकिंग यहाँ होगी और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से होगी। क्लियर हुआ? शाबाश। एक और काम, जो अंडे का योक होता है YOLK, वो बनाने में मदद करता है गोल्जी। लाइसोसोम को बना, देखो बेटा, अगर इसने इसके अंदर गलत चीज है तो ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह बनाएगा लाइक दिस, और यहाँ तक आके लाइसोसोम इस वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, बाहर छोड़ेगा। तो ये लाइसोसोम का काम भी करता है, दैट्स व्हाई इट इज पिलियोमार्फिक। गोल्जी इज पिलियोमार्फिक। बेटा इसने यहाँ पे वैक्यूल का काम किया, ये डिटैच होके वैक्यूल का काम किया और वैक्यूल ने सारा चीज ट्रांसपोर्ट कर दिया। जहाँ इसको लेना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर हुआ? थैंक यू।